एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है उनकी आज की करंट फीलिंग्स। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। एक्चुअली अभी मैं कुछ दिन से सोच रही हूँ पिका कार्ड रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी पिका कार्ड रीडिंग बनाओ, बट टाइम की थोड़ी सी मुझे ना कमी हो गई है। अभी लेक्चर्स वगैरह शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, कोर्स शुरू हो चुका है। आप लोगों को पता हो कि टैरो का मैंने कोर्स लॉन्च किया है, तो मुझे लाइव वहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण ना मैंने पर्सनल रीडिंग्स भी बंद कर दी है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग कंप्लीटली मैंने 15 दिन तक और 20 और 30 दिन के लिए बंद करके रखी है। सो आप लोग को एक और चीज़ रिक्वेस्ट भी करनी थी, आप लोग जो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं, यार प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखो कि पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल 15 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। कुछ लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हो, मत करो। आप लोग को क्या लगता है पैसों का लालच है? मुझे बिल्कुल नहीं है यार, 0% पैसों का लालच है भाई। जितना ट्राई करना है करके देख लो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि फ़िलहाल 15 दिन तक रीडिंग बंद रहेगी, और मेरा काम इस वक्त, मेरा एकमात्र काम है, एक तो आप लोगों को वीडियोस देते रहना, आप ताकि आप लोगों की हीलिंग होती रहे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। दूसरा, मेरे स्टूडेंट्स पे फोकस करना। मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए अब सब कुछ है और मुझे उन पे पूरा ध्यान देना है, और इसीलिए मैं फ़िलहाल रीडिंग नहीं लेना चाह रही हूँ जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को बियर कर लेना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। मैं पिका कार्ड डेफिनेटली अभी कुछ दिनों में बनाऊंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सीधे पकड़े ना, उनके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है। वीडियो शायद थोड़ा लेट डाल रही हूँ आज, तो यार बेयर कर लेना, टाइम की कमी है, मैं पहले से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, अपने पर्सन का ध्यान कर दो। जब भी शफल कर रही हो ना, उनका ध्यान करो या उनका मन ही मन नाम दोहराया करो। ओके, रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, कुछ पे करेगी कुछ पे नहीं करेगी, और साथ ही साथ जो है कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स मुझे बताएं आज की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे, आपके साथ किसी तरीके की ग्रोथ चाहिए। अब ये ग्रोथ में मुझे फिलहाल ऐसा नहीं कह सकती कि कोई कमिटमेंट नज़र आ रहा हो, बट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। कि बेसिकली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो। आप दोनों के बीच में ना पहले बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, यानी कि आपने किसी चीज़ को बोला कि ये हो सकता है और वो कह रहे वो नहीं हो सकता है। सो बेसिकली मनमुटाव इस तरीके का है, जहाँ पे मैं बहुत बड़े लेवल के झगड़े नहीं देख रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप दोनों के सोच विचारों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। आपके पार्टनर जो हैं अब चाहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होकर पास्ट के सारे जो डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के मनमुटाव है, वो कम्प्लीटली ख़त्म होकर अब आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो। ये बेसिकली आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं। ये बेसिकली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वापस एक म्यूचुअल डिसीजन हो जाए, जहाँ पर सब चीज़ें बेहतर हो जाए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मीन्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दिन रात खाते पीते हर चीज़ में मिस करने लगे। इनकी मन की वो फीलिंग्स आ गई हैं, जहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर अग्रेसिव भी बहुत हो गए हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि चाहिए चाहिए वाली फीलिंग भी आ गई, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फीलिंग आ रही है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत हायर लेवल का हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन हायर लेवल का, यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ टाइम से ये बदल गए हैं। ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कोई चेंजेस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बोलते हैं ना कि पहले वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा रूड हो गए, आप शायद थोड़ा रूड हो गए, या कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जो हुई है उसमें किसी तरीके की बदलाव की ज़रूरत है। इन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि ये बदलाव इनकी तरफ से भी होना चाहिए। ये आपको अकेले क्यों बदलने को कहें, इनको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये बेसिकली अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव ला रहे हैं, ताकि आप दोनों के डिफरेंसेस सॉल्व हो सकें, ताकि आप दोनों के बीच में एक इक्वालिटी क्रिएट हो सके। ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप ही की सारी गलतियाँ हैं, ऐसा कहना चाहते हैं जहाँ पे ये अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहते हैं। ये अपने पहनावे को, अपने रहन सहन को, अपने उठने बैठने को, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हर चीज़ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में। इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी खुशी आपसे दूर हो गई है। कहीं ना कहीं मतलब बोलते ना कि आप थे तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, बट अब इनको लग रहा है कि इनकी खुशियाँ इनसे दूर हो गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, कह सकते हैं पैसा है, घर है, सब कुछ है लाइफ में। पर्सन ही भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इनकी लाइफ में सब कुछ है,
शायद प्यार करने वाला एक और पर्सन भी है या पर्सन ही भी है, ठीक है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। हो सकता है इनके जीवन में और भी कोई है, लेकिन ये खुश नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं कम है, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी हैप्पीनेस जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के थ्रू वापस मिल सकती है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, लियो एनर्जी दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोगों के लिए जेमिनी एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, मिथुन राशि। और काफ़ी मुझे एक हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ठीक है। मुझे इससे दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रांगली अब आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं अपने लिए। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इनके जीवन में आप किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक वापस आ जाए, जिसके लिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में कभी कभी जाने अनजाने हमें पता नहीं होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जाने अनजाने हम उसको बारे में सोच सोच के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही कुछ आपके पर्सन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपकी तरफ जो है खुद को मतलब आपको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर में चले गए हो, अब आपकी तरफ से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बेसिकली उस जोन में आ गए हो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, इन पे भरोसा करना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए। आप बेसिकली आप बहुत डिफरेंट हो गए हो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी से इतना कुछ सीख लिया है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये वर्थ भी रखते हैं आपके पास वापस आने की, क्या इनको होना चाहिए, मतलब वो क्या इन्हें अलाउ करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जो है इनकी इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से या इनके इस कोल्ड बिहेवियर से बहुत बैडली परेशान हुए हैं। मुझे काफ़ी हद तक बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दी है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत बैडली इस पर्सन से डैमेज्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा। आप बार बार इनके हार्ट ब्रेक, इनके बिट्रेयल से तंग हो चुके हैं, यानी कि धोखा देने से या चीटिंग से या सडनली इनके गायब हो जाने से आप हर्ट होते हैं। बार बार आपके जीवन में बार बार वो सिचुएशन क्रिएट होती है जो ये पर्सन आपके जीवन में बोलते हैं ना कहीं वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर ये इनकी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिसके कारण अपनी ज़िंदगी में आप 2 कदम फिर पीछे चले जाते हो, या कई बार ऐसा होता है कि कोई रीडिंग देखकर आप 2 कदम फिर पीछे चले जाते हो। सो बेसिकली आपके साथ जो ये सिचुएशन हुई है, आप इससे इतना परेशान हो चुके हो जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको एक क्लैरिटी मिले, बट ये क्लैरिटी ये पर्सन दे नहीं पा रहे। ये पर्सन अपने मन में जो फील करते हैं वो क्लियरली दिखा नहीं रहे। पॉसिबिलिटीज़ है अगर आपके पर्सन जो है कुछ पीते खाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं या पी भी रहे हैं, मतलब पीना या खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, बिकॉज ये बेसिकली कोल्ड बिहेवियर में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है या तो बहुत ध्यान में बैठते हैं या तो कुछ खा पी रहे हैं, या बेसिकली अपने काम को अपना नशा मानते हैं और अपने काम में पूरी तरह खुद को झोंक दिया है, ठीक है। मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट करो नहीं करो, और ये चाहते हैं कि आपका दिल दोबारा जीतें। ये चाहते हैं कि ये आपको अपने ज़िंदगी में वापस करीब ले आएँ जैसे आप पहले थे। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है इस पर्सन के, मेरे व्यूवर के प्रति इंटेंशन क्या है। यस, डेफिनेटली एक नई शुरुआत। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, एक नई ग्रोथ हो, जिसमें आप दोनों जो है वापस से पहले जैसी एक ज़िंदगी जिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कहीं चीज़ें अच्छी थी। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन जो है या पर्सन ही जो है ये बेसिकली आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि फिजिकल लव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके मैनिपुलेशन से, इसके इस प्रकार के लव से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप बेसिकली जो है इनका इस तरीके का नेचर देख चुके हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि जब आते अपनी मर्ज़ी से आपको मतलब इस्तेमाल करते और चले जाते हैं, इसके कारण आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या इस पर्सन पे ट्रस्ट करना सही रहेगा। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी की भी एनर्जी है। हाँ यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रोमांस करने की इच्छा जागी है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त इस एक पोजीशन पे है जहाँ पर आप इन पे ट्रस्ट ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक लव प्रपोजल की बात करता है। ये कहता है कि दोबारा एक रोमांस आएगा, दोबारा सब चीज़ें वापस बोलते हैं ना रिफ़्रेश होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, जो जैसी है वैसी नहीं। जैसे अगर आपके रिश्ते में किसी तरीके की जंग लग गई है, वो जंग ये साफ़ करने की कोशिश करेंगे, रोमांस लाएंगे। बट ये बेसिकली चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इनको जो है इन पे भरोसा करके इनको अपनाएं। ये बेसिकली ये चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इन पे ट्रस्ट करना सही रहेगा। मेरे व्यूवर्स क्या इन्हें मौका दें, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, आप क्रॉस रोड्स पे आ गए हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर।
बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेकर। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप फ्यूचर की तरफ देखें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में फोकस्ड हैं, आप अपने गोल्स पे फोकस्ड हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप बेसिकली आपके हिसाब से अब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ भी आप आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रांगली यही दिखाई दे रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हैं बट आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि आप रीडिंग्स देख रहे हैं तब आपका माइंड शायद नेगेटिव हो गया है, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि नहीं यार कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, और या तो आप ऐसा हो गया कि आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हिंटिंग वगैरह देख रहे हैं, पर आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो। आपका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड है इस बार। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें गाइडेंस दें। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स आपको कह रही है कि अब आपके जो पुराना चैप्टर है वो ख़त्म हुआ, अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है। कारण आप जब पीछे देखेंगे आप फिर से मैनिपुलेशन और चीटिंग का सामना करेंगे, फिर से आपका धोखा दिया जाएगा, फिर से आपका दिल तोड़ा जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन का अभी भी स्नीकी बिहेवियर है। ये इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी पूरी तरह रेडी नहीं हुए हैं। अभी भी अगर आप इन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप इन्हें पा सकते हैं, लेकिन इस वक्त यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने ओल्ड चैप्टर को ख़त्म करके एक नई कहानी की तरफ आगे बढ़ो। तुम आगे सही जा रहे हो, तुम्हारा पथ सही है, तुम्हारा बहुत ही अच्छा ऑरा है, तुम आगे बढ़ रहे हो। अब अगर जो पीछे मुड़ कर देखे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूवर्स के साथ जो ये पर्सन जो भी है इनके साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कन्फ्यूजन, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा मैस हो रहा है आपकी लाइफ में। इसके कारण आप इस पर्सन के कारण आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप प्रैक्टिकल हो जाए और दिमाग से काम लेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, आप बोलते हैं ना, छाप छोड़ सकते हैं। आप बहुत ही हायर लेवल की ग्रोथ रिसीव कर सकते हैं। आपके जीवन में अबंडेंस लिखा है, बट ऐसा है कि आप जो है इस पर्सन के कारण बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको बार बार अपने मतलब से मैनिपुलेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, आपके पास आते हैं या नहीं आते हैं, या अपनी तरफ से अपनी मर्जी से गोस्ट कर देते हैं। ये पर्सनैलिटी आपको लेकर इनसिक्योर है, ठीक है। इनके अंदर आज भी वो इनसिक्योरिटी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको खो बैठेंगे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब ये आपको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो क्यूरियोसिटी इनके अंदर जगी है, ये बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी है। अब इस चीज़ में खुद को प्रूव मत करो जाकर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है क्या लग रहा है, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इनको लग रहा है कि आपका ट्रस्ट ना करना ये इसलिए है क्योंकि आप अभी किसी और की तरफ आगे देख रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव आउटकम तक पहुंच पाएगा। आप इस रिलेशनशिप में अपनी वर्थ जानेंगे। आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हासिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ का वाकिफ़ करेंगे, यानी कि आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में खुद में कितने सक्षम हैं। ये जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, इससे आप बहुत पावरफुल बन रहे हो। आप ये चीज़ सोचकर परेशान ना हो जाए कि अरे मेरी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। नहीं, आपकी लाइफ में अब आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। आपके अंदर अट्रैक्शन कमाल का होगा, लोग आपसे बहुत आकर्षित होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपको बहुत पसंद किया जाएगा। और आपके पर्सन जो हैं आपको पाने की चाहत तड़पते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको पाने की चाहत इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं कुछ गाइडेंस निकाल लेती हूँ। वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। करंट स्टेट जो चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कम्युनिकेशन इज़ अ की। आप अगर बात करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कोई एक फेज़ आ सकता है, ठीक है। या जो भी है, आप बेसिकली अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको जो है खुलकर क्लियर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन बनाए रखें, एकदम से सामने वाले को जज ना करें कि अरे यार ये तो बहुत वापस मेरा दिल तोड़ देगा।
आप एकदम से इन्वॉल्व ना हो जाए पर बातचीत बनाए रखें, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन आपको रिसीव होती है, आपके पार्टनर आपको दोबारा अप्रोच करते हैं, तो इन दैट सेंस आप कम्युनिकेशन बनाए रखें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और एक गाइडेंस दें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने आप को समय दें। अब बेसिकली क्या हो गया ना, आप अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं और इस ऐसे में आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं। अगर आप बोलेंगे आप अपने पास्ट पर्सन, तो आप अभी इस वक्त पास्ट पर्सन के लिए भी रेडी नहीं हैं। आप न्यू पर्सन की तो छोड़ो, आप किसी भी लव एंगल के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली ना लव पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है प्यार पे ना भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्यार से बहुत सारी चीज़ें छीन लेता है, लेके जाता है। और ये आपका जो बिलीफ हो गया ना, ये आपका माइंडसेट इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों का सामना आपको हुआ है जो सिर्फ आपको तकलीफ दे चुके हैं, जो सिर्फ आपको पेन देकर गए हैं। इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज हो गए हो, और साथ ही साथ न्यू पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ जाए कोई, तो उनके साथ भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप बेसिकली खुद हील्ड नहीं हो। अभी आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है बेसिकली, ठीक है। पहले आप अपने आप की हीलिंग पे फोकस करें, फिर ही लव की कामना करें। पर तब तक कम्युनिकेशन सबके साथ बनाए रखें, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद ना कर दें, ठीक है। अब एक और डेक निकाल रहे हो, वेट। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आप ब्रह्मांड हैं, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करेंगे वही प्राप्त करेंगे, जो सोचेंगे वही पाएंगे। अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर पाऊंगा, या ये लव अब मेरे बस का नहीं, अब मुझसे लव नहीं होगा, तो सच में लव नहीं होगा, आपसे प्यार नहीं आएगा। बार बार प्यार आएगा, आधा अधूरा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनेगी, या कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगी। तो जो आप सोचोगे वही पाओगे, क्योंकि आप ब्रह्मांड हैं। आपके अंदर के सोच विचार ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट यानी कि आप जो भी मतलब सोचते हैं वही आपके जीवन में आप प्राप्त करते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो अगर आपको लग रहा है आप दुख में हो और ईश्वर आपके साथ नहीं, ईश्वर आपके साथ अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुम ही मुझे देखने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। आपके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज कनेक्टेड हैं, एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं आप उन्हें देखा अनदेखा कर रहे हो। आपको बार बार ये लग रहा है कि ईश्वर जो है आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, बट ये सच्चाई नहीं है। ईश्वर आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे, वो हर चीज़ को एक सही मतलब बोलते हैं ना रीज़न से कर रहे हैं। आप जैसे कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया है, वो इसलिए ताकि आपके पर्सन को उनको समझ में आए कि आपकी वर्थ क्या है, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप की वर्थ आप समझ सकें, और साथ ही साथ आपको ये पता चले कि आप अकेले में भी कितने सक्षम हैं, आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, मुझे लगा बीच में कुछ फंस गया। यूनिवर्स एक सेकेंड, यूनिवर्स मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक मिनट गिर गया था। मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता। इनका मन, मैंने कहा ना, दिन रात सोते बैठते उठते जागते खाते पीते ही आपको याद करने लगते हैं। इनका मन कहीं नहीं लग रहा। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज़। तो ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। सडनली आपके सामने आ सकते हैं, सडनली कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा, तो इनकी लाइफ में ना अब स्पाइस मिसिंग है। धीरे धीरे इनके अंदर वो रियलाइजेशन आ गई जहाँ पे इनको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। मेरी लाइफ में कितना स्पाइस होता था जब वो हुआ करती थी, या वो होता था। आई एम फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग यू नाउ। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो बैठेंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। यू नीड टू थिंक बियॉन्ड बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स। ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, वरना इस रिलेशनशिप में हम ऐसे ही रह जाएंगे। वी बोथ आर सोलमेट्स। सो बेसिकली आपके पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अब उनको लेकर श्योर नहीं हो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले आप खुद की हीलिंग पे फोकस करो, ताकि आपके जीवन में आप जो है लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। नहीं तो पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप बेसिकली खुद को फील ही नहीं कर पाएंगे। और खुद की हीलिंग कैसे होगी? जैसे आपकी खुशियाँ हैं उनको चुनें, जो भी चीज़ आपको खुश महसूस करवाती है। आपको ट्रैवल करना है आप ट्रैवल करें, आपको कोई चीज़ है, कोई क्रिएटिविटी है वो करनी है वो करें। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करना सिखाती है वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। कोई भी एक सॉन्ग निकाल लेती हूँ मैं। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सावरी जुल्फ के रूबरू।
तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू न होगी किसी की भी, अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ज़ीरो मूवी का सॉन्ग है और ये शाहरुख खान इसमें है, अनुष्का शर्मा है और बहुत ही ब्यूटीफुल अल्फाज हैं इसके अल्फाजों में कहा गया है कि जब तक सुबह शाम है या जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक सिर्फ तू और मेरी ही बनकर रहेगी, मेरे अलावा तेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, तू मेरे लिए बनी है, तू मेरे लिए स्पेशल है और स्पेशल रहेगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ मैं यहाँ पे इस रीडिंग को एंड करती हूँ। रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट थी बट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपका दो, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। उसके अलावा सपोर्ट करो इस चैनल को और सब्सक्राइब करो। ब्रेसलेट बनवाने हीलिंग के लिए मैंने ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर डाल दिया है, आप उन्हें कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल 15 दिन तक और बंद रहेंगी, जब चालू हो जाएंगी तो आपको देखने को मिलेगा। आज जो भी तारीख है, आज क्या तारीख है, बेसिकली आज 1 तारीख है, राइट, December 1। तो आपको पर्सनल रीडिंग जो चालू देखने को मिलेगी वो 15 दिसंबर से मिलेंगी। 15 दिसंबर तक मैंने पर्सनल रीडिंग बंद करी है। आज साल 2021 है, इसीलिए साल बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर इस रीडिंग को देख लें गलती से, इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। पर्सनल रीडिंग तब शुरू होगी और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती, उसके लिए व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं। व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पे रिफ्लेक्टेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग्स देखना बहुत मज़ेदार लगता है, खुद की रीडिंग खुद करना पसंद आता है, तो डेफिनेटली आप लोग मेरी वेबसाइट www.thedivinetarotonline.com पे विजिट करें, खुद के कार्ड्स खुद चुनें और अपनी रीडिंग खुद करें। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और डेफिनेटली कमेंट करके वहाँ भी बताएं कि आपको कितना मज़ा आया। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और मेरे दूसरे चैनल पे भी जल्दी से मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे भी मैंने स्पेसिफिक राशि के अनुसार रीडिंग पोस्ट की है इस महीने की, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।